गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज 11 से बुक रहस्य द सीक्रेट, जिसको की लिखा है रोंडा बर्ड ने। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यानी अगर हम लोग ये कल्पना करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि वी आर इन अबंडेंस, प्रचुरता में है, प्रॉस्पेरिटी में है, तो हम उसी को आकर्षित कर लेते हैं। यह सिद्धांत, यह प्रिंसिपल हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। यानी ये जो प्रिंसिपल है यह अचूक है, इसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसे हम हर बार, एवरी टाइम और हर मामले में और हर इंसान, हर जगह काम करता है ये। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं ना, तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, मतलब हम लोग कॉन्शियस रूप से जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं ना, बस वही, उसी का हम लोग निर्माण करें। अपने फ्यूचर का निर्माण, अपने जीवन का निर्माण हम खुद कर रहे हैं। इतना सिंपल है ये। लेकिन फिर भी सबसे स्पष्ट सवाल यह आता है कि अगर हर व्यक्ति के हाथों में ही है अपना जीवन का निर्माण करना, तो वह अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? आता है ना यह क्वेश्चन, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स तो कुछ और है और उन्हें मिल कुछ और रहा है, वो प्राप्त कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पेज 12 पर लिखा है, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। इसका मतलब है हम लोग जाने अनजाने अपने बुरे को, बुरी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, बुरे विचारों को दिमाग में ला रहे हैं और उन्हीं की कल्पना कर रहे हैं। जॉन असारफ कहते हैं, यही समस्या है। क्या समस्या है? कि हम लोग, ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। सोचते हैं ना हम लोग, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो वो जो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए कहते हैं ना, यूनिवर्स को वही सुनाई देता है। वह नहीं शब्द उसके समझ में नहीं आता है। बस जो आप सोच रहे हैं, जिस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी को आप आकर्षित कर रहे हैं। और फिर इस बात पर हैरान हो रहे होते हैं कि हमारे साथ बुरी चीज़ें क्यों हो रही है। अगर हम लोग रोज कोई से सोचेंगे चोरी ना हो, चोरी ना हो, चोरी ना हो, तबीयत खराब ना हो या बुखार ना हो, तो हम ऐसी ही चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, जाने या अनजाने। यानी जैसे विचार हमारे दिमाग में ज़्यादा प्रबल विचार रहेंगे ना जिस बारे में, उसी को हम लोग आकर्षित करें। इसलिए बुरे के बजाय अच्छे विचार रखें। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यही है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। अपने शब्दों पर मतलब कि खुद ध्यान दें कॉन्शियसली कि मैं अपने शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ। नियम शाश्वत है और इसमें कोई चूक नहीं होती, मतलब नियम में कोई भूल नहीं है। अगर कुछ आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, उसका कारण यही है कि आपके विचार और शब्द गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। क्या है वह महामारी? कि मैं यह नहीं चाहता। यही है महामारी। यह एकदम छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी की तरह। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे फ्लाइट नहीं मिस करनी है। अरे आप ऐसा सोचो ना, मुझे ये चाहिए। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते और काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते।
यानी लोग उन्हीं चीज़ों को आकर्षित प्रबलता से करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो उसी बारे में सोचते हैं, उसी बारे में बोलते हैं, काम भी करते हैं और उनका सारा ध्यान भी ना वहीं रहता है। वैसी फ्रिक्वेंसी, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी देते हैं हम लोग। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वैसे ही विचार चलते रहते हैं, वैसी वैसी बातें चलती रहती है। उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसे ऐसा कहा, क्यों कहा, और फिर हम वैसी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी। कौन सी पीढ़ी? जो पीढ़ी इस पुस्तक को पढ़ रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रही है। लेखिका कहना चाहती है, चूंकि उसने हमें ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दिया है तो हम इतिहास बदल देंगे। क्योंकि हमें यह ज्ञान मिल गया है तो हम इस महामारी से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इस महामारी से खुद भी मुक्त होइए और लोगों को भी मुक्त करिए। आज जो महामारी है हमारी, कोई भी महामारी, उस महामारी से बढ़कर है ये महामारी कि हम जो नहीं चाहते हैं सिर्फ उसी बारे में अफर्म करते हैं, उसी बारे में सोचते हैं। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। जी हाँ, आप माने सिर्फ आप। तो आप सिर्फ पहले अपने आप से शुरू करिए और इसका आंदोलन करिए। लोगों को अपने विचारों पर पहले तो काबू पाइए और फिर लोगों को भी इसका ज्ञान बांटिए। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। वेरी सिंपल। हम लोगों को क्या सोचना और बोलना है? ये बिल्कुल सिर्फ इतना ही सोचना बोलना है जो हम चाहते हैं। ओके। बॉब डॉयल क्या कहते हैं कि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को लेकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ, और आप यह बात खुद से भी दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। तो आकर्षण का नैसर्गिक नियम है, यह निष्पक्ष है, ये किसी से पक्षपात नहीं है और अच्छी या बुरी चीजों में भी भेद नहीं करता है। यानी ये पैराग्राफ क्या कह रहा है बॉब डॉयल, जो कह रहे हैं कि हम किसे बुरा समझते हैं, क्या अच्छा समझते हैं, ये सब यूनिवर्स नहीं समझता। बस वह तो वही भेजता है हम लोगों को, वही रिटर्न करता है जो हम विचार रखते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं उस परिस्थिति के बारे में। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, निष्पक्ष है, अच्छी या बुरी चीजों के में भेद नहीं करता है या आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको हमको वही देता है। तो हम लोगों के विचार ही वस्तु बन जाते हैं, राइट। तो लिसा निकोल्स, जो कि एक लेखिका है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ भी है, वो कहती हैं आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। क्या चीज, किस आज्ञा का पालन करते हैं आकर्षण का नियम? हमारे विचारों का, हमारी फ्रीक्वेंसी का, हमारी एनर्जी का, या जो हम उसको आज्ञा दे रहे हैं उसका। जब आप अपनी मनचाही चीजें के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज देगा, हर बार, एवरी टाइम। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, जैसे कि मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं, पर उसे तो बस यही सुनाई देता है कि आप देर से पहुंचना चाहता हूँ, मैं देर से पहुंचना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है,
और हम लोग सचमुच देर से पहुंचेंगे। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। आपकी इच्छा क्या है वह नहीं समझता, वह सिर्फ आपके शब्दों और विचारों को समझता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो दरअसल उसे अपने जीवन में हम लोग साकार कर रहे होते हैं। जो भी बारे में सोचते हैं ना, उसे ही साकार कर रहे होते हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर विचार केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप भी नहीं सकता है और भाप भी नहीं सकता है। जब हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं ना, तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। देखिए क्या सुनता है। जैसे अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं चाहती हूँ कि इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकनी चाहिए, इन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, तो आकर्षण नियम को या यूनिवर्स को क्या सुनाई देता है कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहती हूँ, कोई दाग लगाना चाहती हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लगाना चाहती हूँ। यानी हो सकता है वो फट भी जाए या कुछ भी हो जाए। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, उसको क्या सुनेगा यूनिवर्स? मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, तो यूनिवर्स को सुनता है मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। अगर आप कहते हैं या सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, यूनिवर्स को क्या सुनाई देगा कि मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी, मतलब वह व्यक्ति तो बदतमीजी से पेश आए ही, साथ साथ और दूसरे व्यक्ति भी। आकर्षण का नियम आपको आप जैसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं उससे डबल भी देता है, समान मात्रा में भी देता है और मल्टीपल करके भी देता है। तो हमेशा विचार अच्छे रखिए। इसके अलावा हमें इसमें क्या सोचना चाहिए था कि मैं अच्छी हेयर कट कराना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, जहाँ भी जाना चाहती हूँ मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। सामने वाला जो भी व्यक्ति के साथ या क्लाइंट है वह उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो आप जो भी चीज़, जो रिजल्ट चाहते हो ना, वो लिखो। पर ये नहीं लिखना है कि मैं क्या नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटें, तो यूनिवर्स को सुनेगा कि मैं चाहता हूं कि ये जूते काटें। आप किसी से बोल रहे हो मुझसे इस तरह मत बोलो, तो यूनिवर्स को सुनाई देगा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे इस तरह बोले और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोले। तो हमको वो कहना है जो हम चाहते हैं। जैसे आप मुझसे बहुत प्यार से बोलो या मुझसे बहुत तरीके से बोलो, ये आप चाहते हो, तो आप वैसा ही सोचो कि उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत प्यार से बात की। आप जो नहीं चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए एकदम। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बस बात खत्म। तो आज का नटशेल क्या है कि उन चीज़ों को छोड़ दें जो आप नहीं चाहते हैं। उनको अपने विचारों में भी नहीं लाएं, शब्दों में भी नहीं लाएं। आज सिर्फ वही सोचें जो आप चाहते हैं, उन्हीं को सोचें और उन्हीं को अपने शब्दों में प्रयोग करें। ठीक है, आज हमने पढ़ा है पेज 15 तक। 15 की कुछ लाइनें पढ़ी हैं हमने, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।